हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं विवेक एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग करेंगे सेक्शन 5.6 फन विथ नंबर्स फॉर क्लास 6 चैप्टर 5 प्राइम टाइम चैप्टर। ठीक है, प्राइम टाइम चैप्टर का PIME प्राइम टाइम चैप्टर का 5.6 हम लोग करने वाले फन विथ नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, और बोला है इनमें से इन चार नंबर में से आप कोई स्पेशल नंबर ढूंढ के निकाल सकते हो क्या। ठीक है, ऐसा एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को टास्क दिया। ठीक है, सो कर्णावती ने कहा कि 9 एक स्पेशल नंबर है। उसके हिसाब से 9 स्पेशल क्यों है, बिकॉज इन चारों नंबर में जो 9 है वो बस अकेला एक सिंगल डिजिट नंबर है ना। तो 9 मेक्स अ स्पेशल नंबर हियर। उसके बाद गुरप्रीत ने कहा 9 इज स्पेशल बिकॉज इट इज द ओनली नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 3। वो भी सही है। इनमें से बस 9 ही ऐसा नंबर है जो 3 का मल्टीपल है, आप वैसे भी कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद मुरुगन ने कहा इनमें से 16 स्पेशल नंबर है। क्यों? क्योंकि 16 एक ऐसा नंबर है, एकमात्र ऐसा नंबर है जो यहाँ पे इवन है और मल्टीपल ऑफ 4 है। ये इवन भी है, ओनली इवन नंबर, और 4 का भी मल्टीपल है। ऐसे भी 16 को आप यूनिक कह सकते हो। ठीक है, फिर गोपिका ने कहा नहीं नहीं सर, 9 और 16 नहीं है, 25 है स्पेशल। 25 क्यों स्पेशल है? बिकॉज इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, गोपिका भी सही है। ठीक है, यज्ञिका यद्दिकी, ठीक है, यद्दिकी ने कहा 43 स्पेशल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यद्दिकी 43 एकमात्र ऐसा नंबर है जो यहाँ पे प्राइम है। ठीक है, बाकी सारे कंपोजिट नंबर है। ठीक है, बस 43 जो है वो प्राइम नंबर है। उसका बात भी सही है। फिर राधा से 43 इज स्पेशल नंबर बिकॉज ओनली नंबर दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सही बात है। राधा ने कहा कि 43 एक ऐसा नंबर है जो स्क्वायर नहीं है। बाकी सारे जैसे कि 9 है वो 3 स्क्वायर है, 16 है जो 4 स्क्वायर है, पर 25 जो है 5 स्क्वायर, पर 43 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो राधा आप भी सही कह रही है। ठीक है, तो वैसे ही आपको कुछ बॉक्स दिए हुए, ऐसे चार बॉक्स दिए, और आपको सोचना है कि इनमें से कौन सा स्पेशल नंबर है। ठीक है, तो आपको जो भी सही लगे, इसमें कोई सही गलत कोई आंसर नहीं, आपको जो भी सही लगे वो आंसर आप बोल सकते हो। जैसे कि इस बॉक्स में कोई कह सकता है कि 12 स्पेशल है। क्यों? 12 जो नंबर है वो एकमात्र इवन नंबर है इसमें। ठीक है, आप वो कह सकते हो, या फिर आप फिर से आप 12 को स्पेशल कह सकते हो क्योंकि जो 35 है, 35 7 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। ठीक है, 35 के फैक्टर्स ये दोनों है, पर 35 के फैक्टर्स 12 है ही नहीं। ठीक है, तो ये एक ऑड वन आउट हो जाता है, आपको ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, और कुछ कह सकते हो। अब मतलब इसमें कोई गलत सही नहीं है, अगर आपके पास कोई सही लॉजिक है उसको यूनिक मानने का, तो दैट इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो 5 का फैक्टर जो है बस 5 है, 7 का फैक्टर जो है 7 है, 35 का जो फैक्टर है 7 और 5 है ना, और 12 का फैक्टर जो है 2 और 3 है, या फिर 4 और 3 बोलो, प्राइम फैक्टर ये है। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स काफी यूनिक है इन तीनों नंबर से। ठीक है, तो वैसे भी 12 एक यूनिक हो जाएगा। ठीक है, सेम वे में ये वाला इस नंबर में आप कौन सा यूनिक कहोगे? ठीक है, आप वही कैसे, 3 का फैक्टर 3 है, 8 का फैक्टर 2 है। ठीक है, और 24 का फैक्टर्स क्या क्या है? प्राइम फैक्टर्स बोलो, 2 3, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। पर 11 का जो फैक्टर है वो बस 11 ही है। वैसे आप 11 को आप एक ऑड वन आउट कह सकते हो इनमें से। तो कोई सही गलत इसमें है नहीं, आपको जो सही लगे वो आप कह सकते हो। ठीक है, और कोई आपको ऐसा कुछ यूनिक लग रहा है क्या इन नंबर्स में से? देखते हैं। 11, ठीक है, ये 3, ये दोनों ऑड नंबर है, ये दोनों इवन नंबर है। ठीक है, वैसे तो कुछ मुझे और तो कुछ दिख नहीं रहा। 2 डिजिट नंबर ठीक है, मतलब आपको जो सही लगे आप वो कह सकते हो। ठीक है, चलो अब इनमें से देखते हैं। आप इनमें से आपको क्या लग रहा होगा कौन सा ऑड वन आउट है। जैसे 27 का 3 एक फैक्टर है, 3 का भी 3 फैक्टर है, और 123 का भी 3 फैक्टर है, पर 31 का 3 फैक्टर नहीं है, तो आप 31 का ऑड वन आउट कह सकते हो। अगर वैसे नहीं कहना चाहते, आप ऐसे भी कह सकते हो कि 31 इज द ओनली प्राइम नंबर है। ठीक है, बाकी सारे कंपोजिट नंबर है, पर 31 एकमात्र एक प्राइम नंबर है, आप वैसे भी कह सकते हो। ठीक है, एंड सो ऑन, आपको जो सही लगे आप वो कह सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं एक अच्छा क्वेश्चन, एक प्राइम पजल। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे एक पजल दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि इस पजल को आपको एक सॉल्व करके बताया है ऑलरेडी। ठीक है, इस पजल में क्या हो रखा है, देखो जो इंपॉर्टेंट आपको जानने वाला बात है। देखो 5 इंटू 5 इंटू 3 करने पे क्या हो जाता है? 75। फिर 5 इंटू 2
इंटू 17 करने से होता है 170, फिर 2 इंटू 3 इंटू 7 करने से होता है 42, फिर 3 इंटू 7 इंटू 3 करने से होता है 63, और 5 इंटू 2 करने पर 30। ठीक है, ये ऐसे अरेंज्ड है ताकि ये हॉराइजेंटली सारे नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आपको ये मिल जाता है, वर्टिकली सारे नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आपको ये मिल जाता है, एंड सो ऑन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया ये पजल कैसा है। ठीक है, आप चेक कर लो एक बार, अगर आपको चेक करना है तो ऐसे से मैं कट कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, जैसे कि 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 3 75, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 42, 17 इंटू 6, 2 इंटू 3 6 होता है, 17 इंटू 6 होता है 102। ठीक है, आप ऐसे भी मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 17 170, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30, 3 इंटू 7 21, 21 इंटू 3 63। आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट में आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो वैसे ही आपको ये एक बॉक्स है, इसको फुलफिल पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब देखो, अब यहाँ पे मुझे पता है ये 105 है, तो 105 जो है, 105 कैसे बनता है, ये बनता है 15 इंटू 7 से, 15 इंटू 7 होता है 105, और 15 बनता है 3 इंटू 5 से, तो 105 बनेगा 3 इंटू 5 इंटू 7। तो मुझे यहाँ पे 357 ऐसे किसी ना किसी ऑर्डर में लिखना है, और ध्यान में भी रखना है इधर से ऊपर से ऐसे मल्टीप्लाई करो तो वो भी सही हो। ठीक है, अब देखो 357 तो लिखना ही है। अब मुझे ये ध्यान में रखना है, अगर यहाँ पे मैं 3 लिख दूं, ठीक है, अब 3 का मल्टीपल तो 28 नहीं होता, इसलिए मैं 3 नहीं लिख सकता। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 7 लिख सकता हूँ। ठीक है, इधर पे अगर मैं 7 लिख दूं तो 7 इंटू 4 है ना 28 होता है, तो यहाँ पे 7 आ गया, तो यहाँ पे 2 और 2 आ सकता है, 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 2 28। ठीक है, अब बचता है 3 और 5। अब 5 को मैं यहाँ पे लिखूँ कि यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, अगर 5 को यहाँ पे रखा, 3 को यहाँ पे रखा, तो 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 5 105 हो रहा है। पर 5 इंटू एनी नंबर 18 नहीं होता, इसलिए 5 को मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, 5 को मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 5 इंटू 5 होता है 125, तो इधर पे भी फॉलो करना है, इधर पे भी फॉलो करना है। ठीक है, ठीक है, आप इधर पे आपको क्या रखना था, 3 रखना था, तभी जाके 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 3 105 सेटिस्फाई होता है। ठीक है, ये ऐसे सेटिस्फाई हो गया, ऐसे सेटिस्फाई हो गया, अब इसको ये ऐसे भी हो गया, यहाँ पे भी सेटिस्फाई करना है। 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 20 होता है। ठीक है, फिर 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30 होता है, ऊपर से भी चेक करो, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18। तो ये अब पजल है कंप्लीटेड है। ठीक है, ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो ये वाला 8 है, तो मुझे इतना पता है कि 8 जो होता है 2 इंटू 2 ही होता है। ठीक है, तो ये वाला साइड क्लियर है। ठीक है, अब मुझे बनाना है, अब ये वाला देख लेते हैं 30, 30 कैसे बनता है, 2 इंटू 3 इंटू 5 से बनता है। अब मुझे ये पता कर रहे हैं यहाँ पे 3 रखे कि यहाँ पे 3 रखे। ठीक है, वो देख लेते हैं, अभी के लिए यही रहने देते हैं। ठीक है, अब हम लोग कौन सा सॉल्व करते हैं, कौन सा मुझे इजी लग रहा है यहाँ पे, जो जिससे काफी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं, 70 को देख लेते हैं, या फिर ये वाला 70 को देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला लाइन देख लेते हैं, नहीं तो ये वाला 70 देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला या फिर ये वाला, ये वाला या फिर ये वाला, क्योंकि 3 यहाँ पे भी रख सकते हैं, 5 यहाँ पे भी रख सकते हैं। चलो ये वाला 70 देख लेते हैं, तो 2 इंटू 5 इंटू 7 होता है 30, 70 है ना, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 7 70, तो ये वाला लाइन सही है। ठीक है, अगर ये वाला लाइन सही है तो ये वाला लाइन में 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 7 होता है 105। ठीक है, ये वाला लाइन सही हो गया। 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 7 105। ठीक है, अब 7 इंटू 5 5 इंटू 2 होना पड़ेगा, तभी जाके 70 बन जाएगा, और 2 इंटू 7 7 इंटू 20। अब ये पजल सॉल्व है, ऐसे भी मल्टीप्लाई करो, ऐसे सारे सारे अगर करोगे तो भी सही मिलेगा। ठीक है, चलिए, और दो पजल दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक ऐसा नंबर दिख रहा है जैसे 27, मतलब 3 इंटू 3 से, जो ऐसा नंबर दिखने से मैं ऐसा लगा, अब सीधा 3 इंटू 3 लगा देता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन ईजी बन जाएगा। ठीक है, अब ये वाला ट्राई करते सॉल्व करने का, यहाँ पे 45 है, तो 45 कैसे बनता है, 15 इंटू 45 क्या होता है, 15 इंटू 3 है ना, 15 इंटू 3 3 तो आ गया। तो यहाँ पे और मुझे क्या लगाना है, 3 और 5 लगाना है, क्योंकि मैं 15 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 इंटू 3। तो मुझे यहाँ तो या तो यहाँ पे 5 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे या तो यहाँ पे 5 लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 5 लगा दिया तो 5 का मल्टीपल तो नहीं है 63, तो फिर यहाँ पे 5 नहीं लगा सकता मैं, 5 मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 इंटू 5, तो यहाँ पे मुझे 3 ही लगाना पड़ेगा।
आई होप आपको क्लियर। मैं यहाँ पे 5 क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि 5 इंटू सम नंबर 63 होना पड़ेगा, पर 5 का 63 का फैक्टर ही नहीं है 5, तो 5 तो यहाँ पे नहीं रह सकता, ठीक है, 5 को यहाँ पे ही रहना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो 3 इंटू कितना 63 होता है, 3 इंटू 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि 63 जो होता है वो कैसे आता है, 9 इंटू 7 63 होता है ना। मैंने 3 ऑलरेडी लगा दिया, अब मुझे यहाँ तो या तो 7 और 3, या तो यहाँ पे 3 लगाना है या तो यहाँ पे 7 लगाना है। अब कैसे लगेगा, यहाँ पे 7 लगेगा कि यहाँ पे 7 लगेगा। अब इधर पे देखो तो यहाँ पे 42 मुझे दिख रहा है, 7 इंटू 3 21 इंटू 2 करने पे ये वाला लाइन सेटिस्फाई हो रहा है और ये वाला लाइन भी सेटिस्फाई हो रहा है। 3 9 9 3 70 63, ठीक है, मुझे ये सेटिस्फाई करता लग रहा है। ठीक है, अब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन चेक कर लेते हैं। अब 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 19 होता है 190। ठीक है, ऐसे ये 190 सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 3 इंटू 9 9 इंटू 19 होता है 171, तो ऐसे ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये क्लियर है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे एक गलती दिया हुआ है। अब ये वाला गलती जो है यहाँ पे, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये जीरो ना हो जाए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मान लो इस जीरो को हटा ही देते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला जो 373 है ना, 373 होता है 7 इंटू 7 से 373 मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है 7 इंटू 4 28 होता है, तो यहाँ पे 2 और 2 होगा, क्योंकि 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 2 28। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 2 आ जाएगा सीधा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब 2 इंटू 11 होता है 44, तो मुझे या तो यहाँ पे 11 और या तो यहाँ पे 2, या तो यहाँ पे 11 यहाँ पे 2, कुछ ना कुछ ऐसे होना। ठीक है, मुझे क्या होगा कहाँ पे, अब वो मुझे पता करना है। ठीक है, अगर मैंने 2 यहाँ पे लगा दिया और 11 यहाँ पे लगा दिया, तो देखते हैं क्या होता है। 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 11 होता है 54, ये ऐसे सेटिस्फाई करेगा। और 2 इंटू 11 22, तो 11 इंटू 3 करने से 60, ये 63 है ना। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 11 66 हो गया। और 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 11 होता है 231, तो ऐसे ये पजल सॉल्व हो। ठीक है, आई होप आपको ये पजल्स आपको क्लियर है।